गिरने से पहले ही लपक लो, यानी नवंबर के महीने में आपको फूलों वाले प्लांट्स के बीज कलेक्ट करने हैं। कौन कौन से वो प्लांट हैं और किस तरह के उनके बीज होते हैं, आज की वीडियो में वही शेयर कर रही हूँ, देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए, सबसे पहला जो प्लांट है ये है 4 o'clock। इसके जो फ्लावर हैं वो इस तरह के छोटे छोटे बहुत ही प्यारे आते हैं, और जब ये फ्लावर सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, तो इसके पीछे एक बीज बनता है। देखिए, राउंड राउंड में आपको दिखाती हूँ, ये छोटे छोटे जो गोल गोल दिख रहे हैं, सूखने के बाद इसके अंदर बीज बनता है। देखिए, पहले हरा होता है यानी कच्चा होता है, उसके बाद ये ऐसा हो जाता है, और नवंबर के मंथ में आपको ये बीज कलेक्ट ज़रूर करने हैं। देखिए, अगर नेक्स्ट ईयर आपको नया फ्लावर वाला प्लांट चाहिए या फ्री के प्लांट चाहिए, तो आपको ये बीज अभी कलेक्ट करने हैं, क्योंकि फरवरी और मार्च में इनको हम दोबारा से लगा सकते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स, अगर आप इनको तोड़ के मिट्टी में डाल देंगे तो आपके अपना आप ग्रो हो जाएंगे। देखिए, ये ऐसे ही मेरे गिरे हुए थे और गमलों में अपने आप ये निकल आए थे। तो देखिए, इस तरह के इन पे बीज होते हैं, और आपको चेक करना है, क्योंकि ये अपने आप गिर जाते हैं, बिखरते चले जाते हैं। इनको हमें कलेक्ट करना ज़रूरी है इस मौसम में। नवंबर के लास्ट तक आपको ये बीज नज़र आएंगे। आप इनको ज़रूर कलेक्ट करके रख लें नेक्स्ट ईयर के लिए, और आप किसी को दे भी सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ये बीज बनते हैं। इन बीजों को इकट्ठा करके आप फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को बांट भी सकते हैं। नेक्स्ट अपना प्लांट है, ये है मॉर्निंग ग्लोरी। देखिए, मॉर्निंग ग्लोरी में एक तो मेरे पास ये वाला कलर है, ये पर्पल है, और एक पिंक। तो इसमें भी अभी नवंबर के मंथ में बीज बनने शुरू हो जाते हैं। इसके फ्लावर मुरझाते हैं, और मुरझाते ही उसके अंदर ब्लैक छोटे छोटे शीड बनते हैं। उनको भी अभी आपको कलेक्ट करना है, क्योंकि ये समर का प्लांट है और विंटर में ये मुरझा जाता है। तो अभी तो कहीं कहीं आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे ही फ्लावर मुरझा जाता है तो आपको चेक करना है, इसमें भी छोटे छोटे बीज बनते हैं। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो वाइन है मेरी दूसरी साइड है, एक छोटे गमले में थी, तो इसमें बीज बने हुए हैं और इनको मैं इकट्ठा कर रही हूँ। देखिए, तोड़ के आपको दिखाती हूँ, इसके छोटे छोटे ब्लैक कलर के शीड होते हैं, देखिए इस तरह के। तो ये शीड भी यानी ये बीज भी आपको कलेक्ट करने हैं, यानी ये नीचे गिरे, इधर उधर फैले, बिखरे, उससे पहले आप चेक करें अपने प्लांट को और इन बीज को कलेक्ट कर लें। नेक्स्ट ईयर हम इनको फरवरी मार्च में दोबारा से उगा सकते हैं, क्योंकि बीजों से ये प्लांट दोबारा बन जाते हैं। नर्सरी से लाते हो या कहीं से आपको बीज मिलते हैं, तो ये फ्री के प्लांट आप बना सकते हैं। देखिए, एक बार आपके हाथ ये बीज लग गए तो आप इन बीजों से ढेरों प्लांट बना सकते हैं। मैंने 1 साल पहले ही मैंने ये सीड ऑनलाइन मंगवाए थे, उसके बाद मेरे ये फ्री के बीज बनते रहते हैं, मैं इनको कलेक्ट करती रहती हूँ। लेकिन ये काम अभी आपको नवंबर महीने में करना है, यानी नवंबर के लास्ट तक भी आप इनको कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है, ये है अपराजिता। इसको पारिजात भी बोलते हैं, और अभी हमें ढेरों फ्लावर देखने को भी मिल रहे हैं। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही ये फ्लावर मुरझा रहे हैं, मुरझाने के बाद इसके साथ में ये फलियां बन रही हैं। तो ये काफ़ी सारी मेरे प्लांट में फलियां हैं, क्योंकि मैंने इनको हटाना नहीं है, क्योंकि मेरे को बीज बनाने हैं। देखिए, छोटी छोटी फलियाँ फिर ये बड़ी हो जाएंगी, और कुछ फलियाँ बिल्कुल पीली पीली होके यानी ब्राउन ब्राउन होके सूख जाती हैं। देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ। तो नवंबर के मंथ में, ये नवंबर के लास्ट तक आपको इनके बीज भी कलेक्ट करने हैं। देखिए, ये बीज बनाने के लिए मैंने फलियां रखी हुई हैं, बाकी आपको दिखाती हूँ। इसमें अभी कच्चे हैं, आपको पके हुए बीज भी मैं दिखाऊंगी, इसी बेल में लगे हुए हैं। तो अगर आपको बीज कलेक्ट करने हैं अपराजिता के, तो इनकी ये फलियां तोड़ ले और आप इनको सेव कर ले नेक्स्ट ईयर के लिए। देखिए, इस तरह के इसमें बीज होते हैं ब्लैक ब्लैक। तो ये भी जो बीज अगर आपको मिल जाते हैं, तो आप नेक्स्ट ईयर न्यू पौधा तैयार कर सकते हैं, वो भी फ्री में। और इस तरह के बीज इकट्ठा करके आप अपने फ्रेंड वगैरह को भी दे सकते हैं। तो ये भी फलियां ऐसे ही लगी हुई होती हैं, और कहीं तो टूट के गिर जाती हैं। तो इनको गिरने से और बिखरने से पहले ही आपको लपक लेना है, यानी तोड़ लेना है और एक जगह रख लेना है। अब नेक्स्ट जो अपना प्लांट है, ये है गुमफ्रीना। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये जो प्लांट है ये गर्मियों में भी फ्लावरिंग करता है और सर्दियों में भी। अगर आपको इसके शीड लगाने हैं तो अभी आप लगा सकते हैं, और अगर आपको इसके शीड कलेक्ट करने हैं तो भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, ये मेरे समर के प्लांट हैं और अभी ये थोड़े से सूखते नज़र आ रहे हैं। तो जो जो भी सूखा हुआ फूल है, मैं उसको तोड़ लेती हूँ।
तो इस तरह से मैं इनको तोड़ के और देखिए फूलों को भी तोड़ लेती हूँ और फिर इनको मैं मिट्टी में डाल देती हूँ। ये ऐसे ही मिट्टी में डालते ही उग आते हैं। आपके पास भी कोई समर का प्लांट है गुमफ्रीना का, ये अलग अलग कलर में आते हैं, तो आपके पास प्लांट है तो आप उसके भी सीड कलेक्ट कर सकते हैं। ये इस तरह के बीज ही होते हैं, ये फर्श से बिल्कुल हल्के होते हैं और ये हवा के साथ उड़ भी जाते हैं फ्रेंड्स, और टूट के नीचे भी गिर जाते हैं। तो इनको गिरने से पहले ही हमें नवंबर में हमें इनको कलेक्ट करना है। और देखिए आप लगाएंगे तो ऐसे ही ये उगाते हैं। ये छोटे से अलग अलग गमले में लगे थे। ये डार्क पिंक है, तो इसमें वाइट आता है, डार्क पिंक आता है, लाइट पिंक भी आता है। तो इस तरह से इनको दोबारा से भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये मुर्गा कलगी। देखिए इसको कोक्सकॉम भी बोलते हैं, सिलोसिया भी बोलते हैं। और देखिए अभी आपके गार्डन में बहुत सारे फूल आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि ये देखिए वेलवेट के जैसे इसके ऊपर फ्लावर आता है, लेकिन फ्लावर के नीचे ही इसके बीज बनते हैं। देखिए ये इसमें बीज आराम से छोटे छोटे ब्लैक कलर के बन जाते हैं और इनको आप साथ के साथ कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बीज तोड़ के किसी को देने हैं तो आप फ्लावर के साथ देखिए इस तरह से ये दे सकते हैं, और इनके बीज को भी आप इकट्ठा करके रख सकते हैं। अभी ये सभी के यहाँ पे अगर ये प्लांट है तो सभी के यहाँ पे फ्लावर यानी फ्लावरिंग हो रही होगी, और आप अगर इसके बीज कलेक्ट करना चाहते हैं नवंबर मंथ में तो कर सकते हैं। बाकी ये सर्दियों में ढेरों फ्लावर देता है, आप जनवरी में फरवरी में भी इसके बीज कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी साथ साथ में कलेक्ट करेंगे, थोड़े बहुत ऐसे निकाल लेंगे इसमें, तो आपके सेव रहेंगे, ये बिखरेंगे नहीं, ना ही नीचे गिरेंगे। तो ये भी ऐसे ही नीचे गिर जाते हैं, और इनको भी आपको नवंबर मंथ में कलेक्ट करना है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो देखिए ये जो फ्लावर हैं ये अक्टूबर से ही फ्लावरिंग करना शुरू कर देते हैं, और दिसंबर तक ये थोड़ा बहुत ऐसे मुरझा से भी जाते हैं। तो आपको इसके सीड भी कलेक्ट करने हैं, ये फ्री के प्लांट आपको बनाने हैं, तो ढेरों बन जाते हैं। और अभी भी आपके प्लांट से कोई ऐसा फ्लावर गिर के ऐसे बीज गिरे हैं तो नेक्स्ट ईयर ये फरवरी मार्च में भी अपने आप उग जाते हैं। देखिए सर्दी में तो ये फ्लावरिंग करता है इस तरह का फ्लावर, और महीने तो खिले रहते हैं। और गर्मियों में इसके जो पत्ते हैं वो इतने खूबसूरत लगते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोलियस का प्लांट हो। इसकी जो पत्तों की खूबसूरती है वो आपको भा जाती है। तो आप इसको परमानेंट रख सकते हैं गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। और ऐसे देखिए बीज मैं बता रही हूँ, ऐसे ज़मीन में आप डाल देंगे तो छोटे छोटे देखिए इस तरह के बन जाते हैं। देखिए ये ऐसे ही उगे हैं मेरे बीज से, और इनमें देखो ऊपर एक छोटा सा फ्लावर भी आया है। इसको मैं हटा दूंगी तो ये अच्छे से ग्रोथ करेगा, साइड से टहनियाँ निकल आएंगी। तो इस तरह से देखिए आप मुर्गा कलगी को भी लगा सकते हैं, ये फ्री के ढेरों अपने आप बन जाते हैं। और ये मेरे जो प्लांट हैं ये देखिए पिटूनिया के हैं, मैंने बीज से ही लगाए हैं। तो इस तरह से मैंने ये छोटे छोटे पिटूनिया भी बना रखे हैं फ्री में ही बीज से। नेक्स्ट अपना प्लांट है ये है हार सिंगार, इसको पारिजात भी बोलते हैं। देखिए ये शुभ भी माना जाता है घर में। इसमें देखिए अक्टूबर के सितंबर के महीने में ऐसे बहुत सारे फ्लावर आए हैं, और ढेरों मेरे को सुबह ये नीचे गिरे हुए मिलते थे और लगे हुए भी। तो देखिए जैसे ही ये नवंबर के महीने में ये मुरझाने शुरू हो जाते हैं तो इसमें बीज बनते हैं, इस तरह के बीज बनते हैं। देखिए ये ग्रीन ग्रीन आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल ऐसे पत्ती की तरह। तो इसमें ऐसे बीज बनते हैं, फिर ये ब्राउन हो जाते हैं। देखिए मेरे प्लांट पे तो कुछ ही बीज हैं, तो आपके अगर प्लांट आप चेक करना, आपके प्लांट पे ढेरों बीज मिलेंगे और ये ब्राउन हो जाते हैं। फिर इनको आपको कलेक्ट करना है, यानी इसी मंथ में लास्ट तक आप कलेक्ट कर सकते हैं। आप चेक करते रहें आपके प्लांट पे बीज लगे हैं क्या नहीं, क्योंकि इन बीजों से हम नया प्लांट लगा सकते हैं। तो इस तरह का बीज बनता है, फिर ये ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसको तोड़ लूँगी। तो इस तरह से देखिए छोटे छोटे जो ये प्लांट हैं हार सिंगार के, यानी इसको हार सिंगार और पारिजात भी बोलते हैं। तो इसके जो ये प्लांट है ये बीज से ही बने हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये पार्क में उगे थे, ऊपर प्लांट था, पेड़ था, और उसके नीचे से मैं लेके आई थी। अब नेक्स्ट जो अपना प्लांट है ये है मैक्सिकन पिटूनिया। इसमें एक पर्पल कलर आता है, ये पिंक कलर आता है, और इसमें भी बीज बनते हैं। देखिए फ्रेंड्स मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। जुकाम ज़्यादा है और गला बिल्कुल छिला हुआ है,
तो ये जो प्लांट है मैक्सिकन पिटूनिया, इसके अंदर भी छोटे-छोटे इस तरह की फलियाँ लगती हैं, उनमें बीज लगते हैं। देखिए आप अपने प्लांट पे चेक कीजिए, आपको ज़रूर मिलेंगे इस तरह की फलियाँ और बीज भी मिलेंगे। इनमें भी ब्लैक कलर के छोटे-छोटे शीड बनते हैं और नवंबर लास्ट तक आपको नज़र भी आ जाएँगे। तो इस तरह का अगर आपके पास कोई प्लांट है तो आप इसके भी बीज बिखरने से पहले कलेक्ट कर लें। वैसे तो फ्रेंड्स ये जड़ से भी बहुत सारे बन जाते हैं और बीज अपने आप ही गिर जाते हैं, तो अपने आप गिर जाते हैं, तो इस तरह से छोटे-छोटे प्लांट भी बन जाते हैं। तो प्लांट को आप कटिंग से भी लगा सकते हैं वैसे तो, और गर्मियों का ही प्लांट है, ढेरों फ्लावरिंग हमें गर्मियों में देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट जो अपना प्लांट है ये है विनका। देखिए ये सदाबहार जो प्लांट है ये सदाबहार ही रहता है, लेकिन फिर भी इसमें बीज बनते हैं। देखिए बीज बने तो आप इनको भी कलेक्ट कर ले। इसकी जो फलियां हैं वो इस तरह की बनती हैं फ्लावर के नीचे नीचे साइडों में से, और उनको आप तोड़ के न्यू प्लांट बना सकते हैं। और जब ये सूख जाए तभी आपको तोड़ना है। देखिए सूखी हुई फली मैं आपको दिखाती हूँ, तो मेरे तो अपने आप बीज गिरते रहते हैं और अपने आप बनते रहते हैं। देखिए इस तरह से फली होती है सूखी और इतने छोटे छोटे बीज होते हैं। तो आप अपने प्लांट्स को ज़रूर चेक करें, ये बीज अपने आप गिर जाते हैं। अगर आपको इसके बीज कलेक्ट करने हैं, इकट्ठा करने हैं, लपकने हैं, तो आप इनको पहले ही लपक लें, यानी गिरने से पहले ही। तो इस तरह के बीज आप चेक करें, फलियां चेक करें। तो मेरे तो जैसे छत पे लगे हुए हैं और आगे मैंने छज्जे पे लटका रखे हैं, तो नीचे गिरते रहते हैं, अपने आप प्लांट बन जाते हैं। देखिए छोटे छोटे जैसे ये बीज गिर गए हैं गमले के अंदर, ऊपर प्लांट है अपना ये सदाबहार का, तो ये छोटे छोटे अपने आप ही बन जाते हैं। बाकी इसके सीड अगर आपको किसी को देने हैं तो कलेक्ट कर सकते हैं। अब ये प्लांट देखो फ्रेंड्स, ये मधुकामिनी का प्लांट है और इस पे इतने सारे फ्लावर आते हैं छोटे छोटे, इतनी प्यारी खुशबू आती है, और इसमें भी बीज बनते हैं। देखिए इस तरह के बीज बनते हैं, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन छोटे छोटे इस तरह के बनते हैं, फिर ये रेड हो जाते हैं और फिर इसके अंदर बीज निकलते हैं। तो आप इसके बीज भी कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ, इसके बीज मैंने कभी भी नहीं लगाए हैं। मैंने तो ये प्लांट ही लिया था और ये जो प्लांट है इस पे मैंने ये बीज देखे तो आपके साथ मैंने ये शेयर किया। नेक्स्ट जो अपना प्लांट है ये है तुलसी का। देखिए तुलसी के जो प्लांट पे जो बीज आते हैं, ये मंजरी आती है, इसको वैसे तो आपको हटाते रहना चाहिए, क्योंकि अगर इसको नहीं हटाएंगे तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होएगी, कम होएगी, पत्तियां कम निकलेंगी, तो गहरी नहीं होएंगी। लेकिन इस मौसम में यानी नवंबर के मंथ में आपको ये मंजरी ढेरों दिखेगी, क्योंकि हमें ये मंजरी अगर हम तोड़ लेते हैं तो आपके ढेरों प्लांट बन भी जाते हैं और आपका जो तुलसी का प्लांट है वो ग्रोथ भी करता रहता है। तो तुलसी के जो बीज हैं उसको भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, किसी को देना है तो बीज दे सकते हैं। और न्यू प्लांट अगर आपको लगाने हैं तो तुलसी के बीज ऐसे तोड़ के आप मिट्टी में डाल दें, आपके छोटे छोटे अपने आप बन जाते हैं। तो वैसे तो फूलों वाले प्लांट आपको कलेक्ट करने हैं, बाकी तुलसी के सीड भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि नवंबर के लास्ट तक आपको इन बीजों को कलेक्ट करना है, लपकना है बिखरने से पहले, गिरने से पहले ही। और आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना।